प्रश्न 13। बगल के चित्र में त्रिभुज ABC में AB बराबर CA और रेखा CP समानांतर रेखा BA तथा AP कोण BAC के बहिष्कोण CAD का समद्विभाजक है। सिद्ध करें कि कोण PAC बराबर कोण BCA तथा ABCP एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। तो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में क्या है, AB जो है CA के बराबर है। ठीक है, AB और CA बराबर है। तो जब भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर, भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो AB और CA बराबर है, तो AB के सामने का कोण और CA के सामने का कोण भी दोनों बराबर होगा। ठीक है, और कह रहा है CP रेखा CP समानांतर रेखा BA। CP जो है BA के समानांतर है, यानी ये जो रेखा है ये दोनों समानांतर रेखा है। तथा AP कोण BAC के बहिष्कोण CAD का समद्विभाजक है। देखिए AP जो है, ये बहिष्कोण जो है, देखिए कोण CAD, इस कोण का AP क्या है, समद्विभाजक है। यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। ठीक है, ये जो कोण है और ये कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, कोण PAC, देखिए PAC यानी ये कोण PAC बराबर कोण BCA यानी ये वाला कोण। ठीक है, BCA, ये दोनों कोण को बराबर सिद्ध करना है। और ABCP एक समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, AB बराबर CA। त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AB बराबर CA, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। तो जब त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः AB के सामने का कोण कौन है, देखिए AB जो भुजा है उसके सामने का कोण है BCA, ये जो कोण है। ठीक है, AB के सामने का कोण, AB भुजा के सामने का कोण है कोण BCA। तो लिखेंगे अतः कोण BCA बराबर कोण, अब CA, भुजा CA के सामने का कोण है कोण CBA, देखिए ये कोण। तो कोण BCA बराबर कोण CBA या कोण ABC कह देंगे, बराबर कोण ABC कह देंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। यानी कोण BCA, ये वाला कोण बराबर होगा कोण ABC के। ठीक है, इस कोण को ABC कहें या CBA कहें, एक ही बात है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, इस तरह लिख लेंगे कोण BCA बराबर कोण ABC। क्यों बराबर होगा, तो लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो कोण BCA बराबर कोण ABC हो जाएगा। और इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे इसका प्रयोग होगा, इसीलिए इसको हम पहला लिख लेंगे। अब इसके आगे लिखेंगे, अब
कोण सी ए डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए। तो देखिए कोण सी ए डी बराबर सी ए डी, देखिए सी ए डी, ये जो कोण है ये कोण किसके बराबर है? कोण ए बी सी यानी ये कोण जोड़ बी सी ए, ठीक है, क्योंकि बहिष कोण है यानी त्रिभुज के बाहर का कोण है, तो त्रिभुज के बाहर का कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कोण है देखिए ये पूरा कोण सी ए डी, ये जो कोण है ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा, कोण ए बी सी और कोण बी सी ए के योग के बराबर होगा, ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो कोण सी ए डी बराबर लिख देंगे कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए। क्यों होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे बहिष कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग, कोणों का योग यानी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण सी ए डी क्या है? ये त्रिभुज के बाहर का कोण है और उसके अंदर का अंतः अभिमुख कोण कौन सा है? कोण ए बी सी और कोण बी सी ए। तो कोण सी ए डी बराबर क्या होगा? कोण ए बी सी जोड़ कोण बी सी ए, इस तरह लिख लेंगे। अतः अब कोण सी ए डी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए कोण सी ए डी, यहाँ पे दो कोण आ गया, कोण सी ए डी में कोण सी ए डी तो ये पूरा हो गया, ठीक है। इसमें देखिए दो कोण हम बांट सकते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन कोण है? कोण पी ए सी है ये कोण, और कोण पी ए डी है, ठीक है। तो कोण सी ए डी को हम लिख सकते हैं कोण पी ए सी जोड़ कोण पी ए डी। तो कोण सी ए डी के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण पी ए सी जोड़ कोण पी ए डी, इस तरह हम लिख सकते हैं कोण सी ए डी के जगह पे, क्योंकि कोण सी ए डी ये दोनों कोण का योग के बराबर है, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए कोण ए बी सी किसके बराबर हम लाए हैं? कोण बी सी ए के बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। तो कोण ए बी सी और कोण बी सी ए बराबर है, तो हम यहाँ पे कोण ए बी सी के जगह पे कोण बी सी ए लिख सकते हैं, कोण बी सी ए जोड़ कोण बी सी ए। कोण ए बी सी के जगह पे क्या लिख लिए? कोण बी सी ए, ठीक है, क्योंकि कोण ए बी सी और कोण बी सी ए बराबर है, तो इसके जगह पे हम इसको लिख लिए। क्यों होगा ऐसा? तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पहला से। क्यों हुआ ऐसा? तो पहला में हम जो बराबर लाए थे उसके अनुसार, देखिए यहाँ पे पहला हम इसीलिए लिखे थे, तो पहला से क्या हो गया? कोण ए बी सी और कोण बी सी ए बराबर, तो कोण ए बी सी की जगह पे कोण बी सी ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं या कोण पी ए सी जोड़ कोण पी ए सी बराबर दो कोण बी सी ए। तो देखिए कोण पी ए डी और कोण पी ए सी बराबर है, इसीलिए कोण पी ए डी के जगह पे हम लिख लेंगे कोण पी ए सी। क्यों बराबर है? क्योंकि अब हम चित्र देख लेते हैं, तो देखिए कोण पी ए डी और कोण पी ए सी दोनों बराबर है, क्योंकि ए पी क्या है? समद्विभाजक है। ए पी ये पूरा कोण का समद्विभाजक है, दिया हुआ है प्रश्न में। तो ए पी क्या कर रहा है? ये दोनों कोण को बराबर भाग में बांट रहा है। ये पूरा जो कोण है कोण सी ए डी का समद्विभाजक है ए पी, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, यानी कोण पी ए सी और कोण पी ए डी क्या होगा? बराबर। तो हम इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम यहाँ पे कोण पी ए डी के जगह पे क्या लिख लिए? कोण पी ए सी।
तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिख लेंगे कोण PAC बराबर है कोण PAD के। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, दिया हुआ है यानी समद्विभाजक है तो बराबर होगा। AP क्या है, समद्विभाजक है कोण CAD का। तो कोण PAD की जगह पे क्या लिख लेंगे, कोण PAC। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या किए हैं, कोण BAC जोड़ कोण 20, ये कोण BCA जोड़ कोण BCA क्या हो जाएगा, दो कोण BCA। देखिए दोनों ये दोनों जुट करके क्या हो जाएगा, दो कोण BCA। उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दो कोण PAC बराबर दो कोण BCA। यहाँ पे भी कोण PAC और कोण PAC को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो कोण PAC। अब देखिए दो से दो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अतः कोण PAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCA। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कोण PAC बराबर कोण BCA सिद्ध करना था, तो आ चुका है कोण PAC बराबर कोण BCA, क्योंकि यहाँ पे दो कोण PAC और बराबर है दो कोण BCA के, तो दो से दो खत्म हो जाएगा क्योंकि गुना में है दोनों तरफ। तो क्या बचेगा, कोण PAC बराबर कोण BCA। तो ये सिद्ध हो चुका है, कोण PAC बराबर कोण BCA। तो क्या सिद्ध हुआ है, कोण PAC, देखिए PAC यानी ये वाला कोण, और कोण BCA यानी ये कोण, ये दोनों क्या हो गया, बराबर सिद्ध हो गया है। अब देखिए लेकिन ये तो एकांतर कोण है। देखिए एक रेखा है, उसके इधर और इधर कोण है, तो इसको क्या कहेंगे, एकांतर कोण। तो हम लिखेंगे लेकिन ये एकांतर कोण है, इसीलिए AP जो होगा समानांतर होगा BC के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है और ये एकांतर कोण है, तो AP BC के समानांतर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लेकिन ये एकांतर कोण है, लेकिन ये एकांतर कोण है, अतः AP समानांतर किसके होगा, BC के। ठीक है, कोण PAC और कोण BCA बराबर है और ये एकांतर कोण है, इसीलिए AP BC के समानांतर होगा। और क्या दिया हुआ है हमें, CP समानांतर है BA के, और CP समानांतर BA दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया है। ये दिया हुआ है प्रश्न में कि CP समानांतर है BA के, तो लिख देंगे अतः ABCP एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCP क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि AP समानांतर है BC के और CP समानांतर है BA के। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। देखिए AP समानांतर BC हम सिद्ध कर चुके हैं, और AB समानांतर, ये BA समानांतर या AB समानांतर कह सकते हैं। तो BA, ये CP समानांतर BA दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके समानांतर दिया हुआ था, और AP समानांतर BC हम लेके आ गए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ABCP एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या हो गया है, समानांतर दोनों। ठीक है, AB और CP समानांतर दिया हुआ था, AP और BC समानांतर हम सिद्ध किए हैं अभी। तो इसका मतलब हुआ ABCP क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।